everyone, this is second part of the Tales of the D'Urbervilles। इसके पहले मैंने इस नावल का फर्स्ट पार्ट बनाया है, जो आप देखिएगा उसके बाद की स्टोरी आपको समझ में आएगी। दिस इज नावल रिटन बाय थॉमस हार्डी। लेट्स बिगिन। Angel does not find the confessional letter at all. They got married together. After their wedding, Angel and Tess confess on stupidity. Angel tells Tess that he had an affair with an older woman in London. Tess thinks that he has known about her past. Tess also tells her history with Alec. But Angel becomes very angry and shocked. Even Tess forgives Angel, but Angel, distraught, thinking of what his family and society would say if they found out. Angel gives Tess some money and leaves to clear his mind. Angel tells Tess that he will try to accept her past, but wants her not to write any letter him. Angel decide to seek his fortune in Brazil। होता क्या है, जब टेस अपना जो भी अपनी बातें रहती है वो एक लेटर में लिख के एंजल क्लियर के डोर पे रख देती है, तो वो लेटर स्लाइड्स होके कारपेट के नीचे चला जाता है। मतलब वहाँ से जो कारपेट रहता है उसके नीचे चला जाता है। इट मीन्स एंजल क्लेयर वो लेटर नहीं पाता है और ना ही जान पाता है उसके पास्ट के बारे में। फिर उसके बाद वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं, एंजल क्लेयर एंड टेस। जब नाइट को एंजल कमरे में आता है तो वो कन्फेस करता है टेस को, मतलब अपने दिल की बात बताता है कि मेरा एक ओल्ड वुमेन से, एक बहुत पहले एक वुमेन से मेरा अफेयर था। तो और लेकिन उसके बाद टेस को लगता है कि इसने मेरे पास्ट के बारे में जान लिया है, तो मुझे भी अपनी बात जो उसकी उससे एलेक्स से उसका कुछ रहता है, जो भी हिस्ट्री रहती है वो उसको बता देती है, क्योंकि उसको लगता है कि जब उसने अपने पास्ट के बारे में पता चल गया है तो एंजल क्लेयर को भी मेरी सच्चाई के बारे में अब जान लेना चाहिए। और जब वो अपने पास्ट के बारे में बताई तो वो उम्मीद रहती है कि एंजल क्लेयर उसे माफ़ कर देगा, लेकिन यह बात सुनकर एंजल क्लेयर बहुत गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले यही कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तूने मुझे धोखा दिया है। टेस एंजल क्लेयर से माफ़ी मांगती है। एंजल क्लेयर कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। जो टेस मेरे लिए पहले थी अब वह हो नहीं सकती। मैं तुम्हें कोई ज़रूरत हो उसे मैं पूरा करूँगा। इसके बाद वो जाने लगता है तो टेस गिड़गिड़ाती है और हाथ जोड़ के कहती है, क्या तुम्हें मैं कोई पत्र लिख सकती हूँ? तो कहता है कि हाँ तुम लिख सकती हो, लेकिन जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो या तुम बीमार हो तभी लिख सकती हो। वैसे मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और उसके बाद वो अपना बिजनेस के लिए ब्राज़ील चला जाता है। आफ्टर डैट टेस फील्स इवन मोर गिल्टी एंड डिप्रेस्ड। शी हैज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम टू फाइंडिंग ए जॉब एंड at last, after search many places, she is forced to take a job at an unpleasant and unprosperous firm, where she was doing job, each one gauging her beauty. She feels uncomfortable there. जब टेस घर अपने वापस आती है तो अपने माँ को सब कुछ बता देती है और वो कहती है मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ ताकि उसका दिमाग बिजी हो सके या डाइवर्ट हो सके, और इसके अलावा उसे पैसों की ज़रूरत भी रहती है। बहुत ज़्यादा खोजने के बाद कई जगह आखिर उसे एक काम मिल जाता है जहाँ पे लोग उसकी खूबसूरती की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। उसकी ब्यूटी की हर जगह चर्चा होने लगती है, जिससे वो ज़्यादा परेशान हो उठती है और यहाँ तक कि वो अपना चेहरा भी कवर की रहती है जहाँ जॉब की करती है।
फिर अपना आईब्रो भी कटवा लेती है ताकि कोई उसकी ब्यूटी की प्रशंसा ना करे और उसका कुछ सुंदरता कम हो जाए। फिर उसे एंजल की बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर टेस राइट्स मैनी लेटर टू एंजल बट एंजल डिड नॉट रिप्लाई एनी लेटर ऑफ टेस। टेस एंजल को बहुत ज़्यादा कई बार पत्र लिखती है, लेकिन एंजल कोई भी पत्र का रिप्लाई नहीं करता। वन डे शी ट्राइज टू विजिट एंजल्स फैमिली बट व्हेन शी reached there, overhears Angel's brother discussing Angel's poor marriage. She returns at once. While returning to home, she noticed a wandering preacher speak about the religious path. But she noticed again. Now she is stunned to discover that he is Alex de Urberville, who has been converted to Christianity by Angel's father. तो एक दिन सोचती है क्यों ना मैं एंजल क्लियर के घर जाऊं। जब वो एंजल क्लियर के घर जाती है तो वहाँ पे देखती है जो एंजल के भाई लोग रहते हैं वो एंजल के शादी को लेके कुछ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ बुरा भला कहते हैं। यह सुनकर एंजल क्लियर अंदर नहीं जाती है, वो बाहर से वापस घर आने लगती है। जब वो वापस घर आती है तो उसे रास्ते में एक प्रीचर मिलता है जो धर्म का प्रचार करता है। तो जब उसे वो नोटिस करती है, मीन्स ध्यान से देखती है, तो वो शॉक्ड हो जाती है, स्टन्ड हो जाती है, बिकॉज वो प्रीचर के रूप में और कोई नहीं बल्कि एलेक रहता है। वो देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो उठती है, बिकॉज उसने 5 सालों में अभी तक एलेक्स से मुलाकात नहीं हुई थी, और वो भी साधु के रूप में। उसकी वेशभूषा पूरी तरह से बदलकर धर्म के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो टेस के पास आता है और फिर एक पादरी ने वो कहता है कि एक पादरी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं गलत रास्ते को छोड़ के धर्म के रास्ते को अपना लिया हूँ। यह सुनकर टेस को लगता है कि एंजल क्लियर पूरी तरह से एलेक पूरी तरह से बदल गया है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। एलेक कहता है टेस से, तो वो मना कर देती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं शादी नहीं कर सकती, और ये कह के वो सिंपली घर चली जाती है। तो जाते हुए फिर उसको एक बार याद आता है, Alex just come to Tess and begs never to tempt him again, and again begs Tess to marry him, but she reject his proposal. वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा पहले जैसा, लेकिन वो नहीं मानती है। Meanwhile, Tess learned that her sister Lisa Lou told her father is near death. Tess is forced to return home to take care of her. But Tess' mother recovers, but her father unexpectedly dies soon. After the death of her father, there is no any source of income. उसी समय टेस को याद आता है कि जो उसकी बहन लीजा लू रहती है वो उसको बताती है कि उसकी माँ बीमार है। फिर वो घर आती है तो देखती है फिर कि कुछ दिन रहने के बाद उसकी माँ तो रिकवर हो जाती है, लेकिन उसके फादर की अप्रत्याशित रूप से मतलब अनिश्चित रूप से डेथ हो जाती है। जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो और भी इनकम का प्रॉब्लम होता है। पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है घोड़े के मर जाने से, फिर उसको और भी प्रॉब्लम होने लगता है। फिर उसके घर इनकम का और भी प्रॉब्लम होता है। अब इसके बाद अगेन एलेक कम्स टू टेस एंड ऑफर फॉर एलेक, बट टेस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। देन एलेक से दैट योर हस्बैंड विल नॉट कम अगेन। फिर एलेक आता है, उसी समय आता है एक कंडीशन देख के और कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे घर की कंडीशन ऑलरेडी ख़राब है और तुम्हारे पिता की डेथ भी हो गई है। और ये भी कहता है उसके साथ कि तुमने जिससे शादी की है वो तुम्हारा हस्बैंड फिर कभी वापस नहीं आने वाला है, मैंने पता किया है।
At last, due to her family responsibility, she has to go with Alex home. After that, she surrenders herself before fate and chance. फिर उसके बाद उसके घर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और फैमिली के लिए और फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के लिए टेस को एलेक्स के साथ जाना पड़ता है। इवन टेस एलेक्स को ज़रा सा भी पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि वो नफ़रत करती है। फिर अब वो इस समय टेस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, मतलब असमंजस में होती है। वो अपना सब कुछ भाग्य पे छोड़ के और गॉड पे छोड़ के एलेक्स के साथ जाने का निश्चय कर लेती है। इधर एंजल का भी कोई पत्र का रिप्लाई नहीं आता है। उधर उसके घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। इधर वो ऑफ़र देता है तो उसको वही लगता है कि गॉड पे छोड़ के जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच के वो चल पड़ती है। फिर वो टेस राइट्स अ लास्ट लेटर टू एंजल क्लेयर with angrily and rebuked more. After getting this letter, Angel Claire come back soon. Angel discovered Tess several places, searches here and there, but he didn't find her. At last, he finds her mother, who tells him Tess has gone to a village called Sandburn. उसके बाद वो गुस्से में आती है। होता ना, जब आदमी के हिसाब से सिचुएशन नहीं रहते हैं, चाहे उसके सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर वो गुस्से में आती है और एंजल क्लेयर को पत्र लिखती है और बहुत कुछ बुरा भला लिखती है। उसके बाद जो अब सब बता देती है कि मैं ऐसा कि गुस्से में लिखती है। तो फिर जब वो पत्र पाता है एंजल क्लेयर तो वापस आता है और उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर खोजता है, बहुत जगह खोजा, फिर वो उसको नहीं मिलती है। एट लास्ट में टेस की माँ उसे मिलती है, जो बताती है कि टेस सैंडबर्न नामक गांव में रहती है। When he reached there, he finds Tess in very expensive dress and jewelries. Then Alec tells her he has forgiven her and begs her to take him back. Now becomes more angry on Alec, and she says to Angel that he has come too late. Angel lives in a daze. She has relented to Alec, and Tess goes upstairs with very angry start argues with Alec. फिर लास्ट में एंजल क्लेयर एलेक के घर जाता है, जहाँ उसे टेस मिल जाती है। टेस को देखकर वह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि टेस बिल्कुल ही बदल जाती है। टेस बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े और ज्वेलरीज पहनी होती है। वहाँ पहुंचकर एंजल टेस से माफ़ी मांगता है और टेस कहती है कि अब तुमने बहुत देर कर दी, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर गुस्सा होके वो छत पे चली जाती है। टेस को एलेक पर और भी गुस्सा आता है, क्योंकि वह कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड कभी नहीं आएगा और तुम मुझसे शादी कर लो। टेस सोचती है एलेक ने मुझे धोखा दिया है और मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा बर्बाद कर दी है। वह उसे पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करने लगती है। इसके बाद टेस तो गुस्से में रहती ही है। फिर एलेक से कुछ कहा सुनी होती है। उसके बाद अल्टीमेटली स्टैबिंग हिम टू डेथ, और टेस एलेक को स्टैब कर देती है। इट मीन्स जान से मार देती है। एट लास्ट एट दिस टाइम देयर वॉज द लैंड लेडी नेम्ड मिसिज ब्रूक्स goes to upstairs and finds Alex's body. She raises an alarm. On the other hand, Angel stays on the station and waits for train. Tess has already fled to find Angel and tells him everything. जब ये सब हो रहा होता है कहा सुनी, और चाहे टेस एलेक को मारती है, तो उसी समय लैंड लेडी रहती है, वो सब कुछ देखती रहती है। उसको कुछ डाउट होता है। जब टेस कमरे से भागती है, जाके कमरे में देखती है तो एलेक्स मरा पड़ा हुआ है और ब्लड भी बह रहा है। दूसरी तरफ एंजल क्लेयर स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करता है। उसी समय टेस भागते भागते एंजल क्लेयर से मिलती है और
सब कुछ बता देती है। एट दिस टाइम एंजल एग्रीज टू हेल्प टेस, दो ही कैन नॉट क्वाइट बिलीव दैट शी हैज एक्चुअली मर्डर्ड एलेक। Tess and Angel then escape together. They hide in an empty mansion and have a few happy days. Then travel further. They came to Stonehenge. उसके बाद एंजल क्लेयर सुन के घबरा जाता है। जब वो सब बात कहती है तो वो सुन के घबराता है और कहता है और शॉक भी होता है। उसको नहीं लगता है कि कैसे ये एक टेस ऐसी मासूम लड़की मर्डर कर सकती है। फिर वो कहता है अब मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हैं। फिर वे लोग एक सराय में रात गुजारते हैं। टेस हैव टू नो, टेस को लगता है कि अब वो पुलिस से ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली है। डैट शी कैन नॉट escape फ्रॉम द पुलिस। Now she tells Angel, you should to marry my sister Lisa Lou. She is very fair character and beautiful. So much. Tess goes to sleep, but when morning breaks, shortly thereafter a search party stand before them and arrest her. फिर वो कहती है कि वे लोग रात गुजारते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस लोग खोजते रहते हैं। फिर भाग के लोग किसी दूसरी जगह जाते हैं। फिर वहाँ पे टेस को लगता है कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली पुलिस से। फिर उससे कहती है कि तुम मेरी सिस्टर से शादी कर लो, वो भी मेरी जैसी ही है और वह सारी क्वालिटीज़ बिल्कुल मेरे जैसे हैं जैसे तुम चाहते हो और वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। उसके बाद वे लोग सो जाते हैं, आँख लग जाती है। जब वो सुबह आँख खोलते हैं तो उनके चारों तरफ पुलिस होती है। टेस टेल्स एंजल दैट आई एम वेरी हैप्पी बाय स्पेंडिंग इन दिस फ्यू डेज विथ यू। इट सीम्स दैट आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ। उसके बाद टेस कहती है कि जो ये दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारे वो मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे और बहुत ही बेहतरीन पल थे। ऐसा लगा कि मैंने सारी ज़िंदगी जी ली। और टेस इज अरेस्टेड एंड सेंट ए जेल। एंजल एंड लीजा लू वॉच्ड एज अ ब्लैक फ्लैग इज रेज्ड ओवर द प्रिजन। दैट मीन्स टेस हैज़ टू बी हैंग्ड फॉर डेथ। एंजल एंड लीजा लू गो ऑन देयर वे टुगेदर। उसके बाद का दृश्य ये दिखाता है कि एंजल और टेस की बहन लीजा लू जेल के बाहर खड़े होते हैं और कुछ समय के बाद काला झंडा गिरा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि टेस को फांसी दे दी गई। और वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। इसके साथ ही ये नावल सैड एंडिंग होता है, ख़त्म हो जाता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नावल। इसके बाद इसका हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर लेके नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।